जब आप इसे आगे भी बढ़ाकर बोलें, मे यू लिव लॉन्ग एंड एंजॉय अ गुड फॉर्च्यून, मतलब आप जुग जुग जियो और खुशी से जियो। दोस्तों, ग्रीटिंग्स यानी कि शुभकामनाएं हम अक्सर अपनों को देते हैं, कभी दीपावली पर, कभी न्यू ईयर पर, कभी किसी की मैरिज सेरेमनी पर, कभी किसी के बर्थडे पर। ऐसे ही कई मौक़ों पर हमें अपनों को शुभकामनाएं देने की ज़रूरत पड़ती है। परेशानी तब खड़ी होती है जब हमें इंग्लिश में शुभकामनाएं देनी होती है, यानी कि इंग्लिश में हमें ग्रीटिंग्स देने होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपनों को इंग्लिश में ग्रीटिंग्स दे सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। चलिए सीख लेते हैं इंग्लिश में ग्रीटिंग्स कैसे देते हैं, यानी कि इंग्लिश में शुभकामनाएं कैसे दी जाती हैं। अगर आपको किसी को दिवाली विश करना है तो आप कह सकते हैं हार्टीएस्ट दिवाली ग्रीटिंग्स। इसका मतलब होता है दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्टीएस्ट दिवाली ग्रीटिंग्स। हार्टीएस्ट का मतलब होता है हार्दिक, दिल से, हृदय से। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं या फिर दिवाली की हृदय से शुभकामनाएं। इसी तरह से अगर आप किसी को हैप्पी न्यू ईयर यानी कि न्यू ईयर विश कर रहे हैं, नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू। या फिर इसके अलावा भी आप कह सकते हैं विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस ईयर। यहाँ पर अ हैप्पी न्यू ईयर का मतलब आप जानते ही होंगे, इसका मतलब है आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। और विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस ईयर का मतलब है कि आपको एक खुश और प्रसन्नतादायक और संपन्नता से भरी हुई वर्ष की शुभकामनाएं, यानी कि आपकी जो नव वर्ष है खुशियों से भरी हो और संपन्नता से भरी हुई हो। अगर आप ऐसा किसी से विश करना चाहते हैं नव वर्ष पर, तो आप कहिए विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। अगर आपको किसी को बर्थडे विश करना है तो आप सिंपली कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे। जिसको आप विश कर रहे हैं उसका नाम यूज़ कर सकते हैं हैप्पी बर्थडे डियर मोनू, हैप्पी बर्थडे डियर चिंकी। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप और भी बेटर तरीके से विश कर सकते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसका मतलब ये है कि ये शुभ दिन बार बार आए, मतलब जो बर्थडे का दिन है वो शुभ दिन बार बार आए। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब देखते हैं एक तरीके से और किसी को विश किया जाता है बर्थडे के बारे में, जैसे कि हम कह सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग इतना भी कहा जा सकता है। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब है कि जुग जुग जियो। जन्मदिन पर कहा जा सकता है, किसी पर किसी को विश कर सकते हैं। अगर आप उससे बड़े हैं तो कह सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि जुग जुग जियो। या फिर कोई आपके पैर छूता है, उस कंडीशन में भी आप कह सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग। क्योंकि ये बात पूरी तब होती है जब आप इसे आगे भी बढ़ाकर बोलें मे यू लिव लॉन्ग एंड एंजॉय अ गुड फॉर्च्यून, मतलब आप जुग जुग जियो और खुशी से जियो। देखते हैं किसी की उपलब्धि पर, किसी की सफलता पर या किसी मौके पर हम उसको बधाइयाँ कैसे दे सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द न्यू अराइवल। हम ये तब कहते हैं जब किसी के घर में कोई नया मेहमान आया है, यानी कि कोई पुत्र या पुत्री का जन्म किसी के यहाँ पर हुआ है। उस कंडीशन पर हम कह सकते हैं हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू अराइवल। इसका मतलब है कि नए मेहमान के आने पर आपको शुभकामनाएं। अगर हम किसी की सफलता विश कर रहे हैं, सफलता के मौके पर विश कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेट सक्सेस। आपकी महान सफलता, आपकी बड़ी सफलता पर बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। या फिर इसी बात को हम एक तरीके से और कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द डिस्टिंक्शन कन्फर्ड ऑन यू। तुम्हें इतनी बड़ी सफलता मिलने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी की शादी पर विश करते समय हम कह सकते हैं बेस्ट विशेज फॉर अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। बेस्ट विशेज फॉर अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। इसका मतलब है बहुत बहुत शुभकामनाएं एक लंबी और प्रसन्नतादायक शादीशुदा जिंदगी के लिए।
वैसे ये बात किसी की मैरिज एनिवर्सरी पर भी बोली जा सकती है। मैरिज एनिवर्सरी विश कर रहे हैं तो एक तरीके से और विश कर सकते हैं, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सिंपली भी कहा जा सकता है। अगर आप किसी को क्रिसमस डे पर विश कर रहे हैं तो कह सकते हैं मैरी क्रिसमस टू यू, मैरी क्रिसमस टू यू। जी हाँ, यहाँ पर हैप्पी क्रिसमस नहीं कहा जाता। क्रिसमस विश करते समय आपको कहना होगा मैरी क्रिसमस टू यू, या फिर सिंपली मैरी क्रिसमस भी कह सकते हैं। किसी को एग्जाम की सफलता पर विश करना हो तो आप इस तरह से विश कर सकते हैं, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। मतलब एग्जाम में, परीक्षा में सफलता के लिए आपको दिल से शुभकामनाएं। नेक्स्ट है बेस्ट विशेज फॉर अ सेफ एंड प्लेजेंट जर्नी। ये तब विश किया जाता है जब आप किसी को यात्राओं के लिए, शुभ यात्रा के लिए कह रहे हैं, शुभ यात्रा के लिए विश कर रहे हैं। उस कंडीशन में आप कह सकते हैं बेस्ट विशेज फॉर योर सेफ एंड प्लेजेंट जर्नी। इसका मतलब होता है आपकी सुरक्षित और प्रसन्नतादायक यात्रा के लिए पूरी शुभकामनाएं। नेक्स्ट है हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सक्सेस इन इलेक्शन। किसी को चुनावों में सफलता के लिए विश करना है तो आप कर सकते हैं हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सक्सेस इन इलेक्शन, यानी कि चुनाव में सफलता के लिए दिल से, हृदय से शुभकामनाएं। अब अगर आपको कोई विश कर रहा है तो इसके जवाब में भी आपको कुछ कहना होता है, तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं मैनी थैंक्स फॉर योर गुड विशेज। का मतलब होता है आपकी अच्छी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंपली आप किसी को प्यार भरी शुभकामनाएं दे सकते हैं और सिंपली 2 वर्ड बोल सकते हैं, लविंग ग्रीटिंग्स, यानी कि प्यार भरी शुभकामनाएं। ये किसी भी मौके पर कहा जा सकता है। शादी के मौके पर और अच्छे तरीके से आप किसी को विश कर सकते हैं, जैसे कि मैनी हेवेंस चॉइसेट ब्लेसिंग बी शावर्ड ऑन द यंग कपल। आप किसी से बड़े हैं तो या तो आप लिखकर भेज रहे हैं या फिर आप किसी से अपनी शुभकामनाएं पहुंचा रहे हैं। उस कंडीशन में आप कह सकते हैं मैनी हेवेंस चॉइसेस ब्लेसिंग बी शावर्ड ऑन द यंग कपल। इसका हिंदी मतलब होता है नए वर वधु को भगवान की तरफ से असीम शुभकामनाएं। शादी के मौके पर एक और तरीके से विश कर सकते हैं, आप कह सकते हैं विश यू बोथ अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस वेडेड लाइफ। इसका मतलब होता है आप दोनों को एक प्रसन्न और संपन्नतादायक शादीशुदा जिंदगी मुबारक हो। अब इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर आप कैसे विश कर सकते हैं इंग्लिश में, तो देख सकते हैं काइंड रिमेम्बरेंस एंड ऑल गुड विशेष फॉर द इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सी शुभकामनाएं, महापुरुषों की यादें। इसी तरह से आप रिपब्लिक डे पर भी विश कर सकते हैं, सिंसियर ग्रीटिंग्स फॉर द रिपब्लिक डे, लॉन्ग लिव द रिपब्लिक। इसका मतलब होता है गणतंत्र दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारा गणतंत्र बना रहे। होली पर आप विश कर सकते हैं, कुछ इस तरह से कह सकते हैं हार्टीएस्ट होली ग्रीटिंग्स। वैसे होली पर और भी कई तरीके से विश किया जा सकता है, पर मैं अगले किसी वीडियो में चर्चा करूंगा। आप चाहे तो पूरे फंक्शन के बारे में या पूरे कार्यक्रम के बारे में किसी को विश कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये फंक्शन अच्छी तरह से और पूरी सफलता के साथ आगे बढ़े। इंग्लिश में कहा जाएगा विशिंग द फंक्शन एवरी सक्सेस। इसका मतलब होता है कि इस फंक्शन को पूरी सफलता मिले, हर सफलता मिले। ईद पर शुभकामनाएं देने के लिए अधिकतर कहा जाता है ईद मुबारक, इसलिए आप अंग्रेजी में भी ईद मुबारक ही कहिए। किसी को पोंगल विश करना है तो पोंगल विश करते समय आप कह सकते हैं हार्टीएस्ट पोंगल ग्रीटिंग्स, हार्टीएस्ट पोंगल ग्रीटिंग्स, यानी पोंगल पर दिल से, हृदय से शुभकामनाएं। इसी तरह से ग्रुप पर्व पर भी आप किसी को विश कर सकते हैं और सिंपली कह सकते हैं हार्टीएस्ट ग्रुप पर्व ग्रीटिंग, यानी कि ग्रुप पर्व पर दिल से, हृदय से शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में आप किस तरह से शुभकामनाएं दे सकते हैं, किस तरह से अपनों को विश कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई अभी भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। आप अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।